रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट एकेडमिक प्रेशर की वजह से हार मान जाता है। एक टीनेजर रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से या सोशल कंपैरिजन की वजह से सुसाइड कमिट कर जाता है। These are not just stories for headlines. These are the warning signs. These are the reminders that behind every smiling face there is a face of struggle as well. But the real question is, what are we doing as a parent? क्या हम ये समझ पाते हैं? क्या हम इसके बारे में बात कर पाते हैं? नमस्कार, I am Himanshi Sharma, a counseling psychologist and access bar practitioner. And today we are going to talk about a topic which is uncomfortable to many but important to all. आज की पेरेंटिंग पहले की तरह इजी नहीं है, डिफिकल्ट हो गई है। पहले बच्चों के इश्यूज या प्रॉब्लम्स बुक्स या फ्रेंड्स तक लिमिटेड होते थे, लेकिन आज के टाइम पे एंजाइटी, डिप्रेशन, इवन सुसाइडल थॉट्स ये सिर्फ साइकोलॉजी बुक्स तक लिमिटेड नहीं रहे। ये ऐसे शब्द हैं जो कि हम रोजाना काम में लेने लग गए हैं। We all have heard such painful news in our times that teenagers are taking extreme steps. जरा सोचिए, टीनेजर जिसकी जिंदगी अभी स्टार्ट हुई है, जिसने अपनी जिंदगी को अभी जिया ही नहीं है, जस्ट इमेजिन कि उसे कितना होपलेस फील होता होगा। वी एज पेरेंट्स वांट कि हमारा बच्चा सक्सेसफुल बने, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बने, लेकिन जब बात आती है मेंटल हेल्थ की और सीवियर टॉपिक्स जैसे कि डिप्रेशन या सुसाइडल थॉट्स, वी ट्राई टू अवॉइड दैट कॉन्वर्सेशन। हम उसके बारे में बात ही नहीं कर पाते हैं। बच्चों के क्या इमोशनल स्ट्रगल्स हैं, हम उसको कभी डिस्कस ही नहीं कर पाते हैं। अगेन, अनकंफर्टेबल टू मैनी बट इम्पॉर्टेंट टू ऑल। तो आज हम कुछ ऐसे ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं। समझते हैं कि ऐसा क्या होता है, व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस बिहाइंड इट, और पेरेंट्स इसमें अपने बच्चों की कैसी हेल्प कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज एकेडमिक प्रेशर। इंडिया में हमने एकेडमिक्स को इतना एम्फोसिस कर दिया है कि बच्चा आज खुद को मेजर करता है अपने रिपोर्ट कार्ड से। जब हम बच्चे को बार बार बोलते हैं दैट यू हैव टू स्कोर 95%, तो बच्चा ये मैसेज गेन कर लेता है कि अगर मैंने 95% नहीं बनाए तो मेरी लाइफ सेटल नहीं होगी। ओवर द टाइम दिस लीड्स टू स्ट्रेस से इट माइट लीड टू एंजाइटी, डिप्रेशन एंड इवन सुसाइडल थॉट्स। और बच्चे के दिमाग में ये सब फीड करने वाले और कोई नहीं है, उसकी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट लोग हैं। एंड हियर कम्स द सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज पीयर कंपैरिजन एंड सोशल मीडिया वैलिडेशन। एक्चुअली हम देखें तो सोशल मीडिया ने एक इनविजिबल रेस स्टार्ट कर दी है जिसमें हमें सबकी हाइलाइटेड रील्स दिखती हैं, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट मार्क्स एंड परफेक्ट लाइफ। एंड व्हाट अल्टीमेटली हैपेंस, वी फॉल इन द ट्रैप। बच्चा खुद को दूसरे की हाइलाइटेड वीडियो से कंपेयर करता है एंड द चाइल्ड थिंक्स कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा है ही नहीं, मेरी लाइफ तो एकदम अनहैप्पी है। एंड द चाइल्ड स्टार्ट्स गिविंग नेगेटिव क्रिटिसिज्म टू सेल्फ। इससे अगेन चाइल्ड की सेल्फ वर्थ कम हो रही है और हम देखें तो बच्चा अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ दीज नेगेटिव सेल्फ क्रिटिसिज्म। जैसे कि मेरी जिंदगी में तो कुछ अच्छा ही नहीं है, मैं खुश ही नहीं हूँ, ये बच्चे को काफी सारी इनसिक्योरिटीज की तरफ लेके जा रहे हैं। नाउ द चाइल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज और बच्चे का कॉन्फिडेंस जीरो। नाउ आई वुड लाइक टू कम टू द थर्ड फैक्टर। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन ये एक ऐसा फैक्टर है जिस पे फैमिलीज एंड पेरेंट्स इजीली अग्री नहीं कर पाते बिकॉज इजीली एक्सेप्टेंस में नहीं आता है। एंड द फैक्टर इज लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट एंड कॉन्स्टेंट फाइट्स एट होम। यस, अगर घर में कॉन्स्टेंटली फाइट हो रही है बच्चे के साथ या फिर पेरेंट्स की आपस में फाइट हो रही है, तो बच्चे को सेफ फील नहीं होता है, उसे इमोशनली आइसोलेटेड फील होता है, अकेलापन उसके मन में घर कर लेता है। लेकिन होम इज द प्लेस जहाँ पे हम सब सेफ फील करना पसंद करते हैं। होम इज मेंट टू मेक अस फील सेफ। एंड जस्ट इमेजिन, अगर बच्चे को घर पे ही सेफ फील नहीं हो रहा है
तो बच्चे को कहाँ सेफ फील होगा। बच्चे की सेफ्टी के साथ में हमें उसकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन में भी हेल्प करनी होती है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द अनदर फैक्टर, दैट इज आइडेंटिटी क्राइसिस, लोनलीनेस एंड बुलिंग बिहेवियर। अगर बच्चे को बार बार मोक किया जाता हो, उसे बुली किया जाता हो, दोस्तों के बीच में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मजाक बनाया जाता हो, जिससे बच्चे का मोरल डाउन हो, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इजी लगते हैं सुनने में, बट दीज फैक्टर्स वर्क एज फ्यूल टू डिप्रेशन। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स अभी तक हमने डिस्कस करे, इन सभी फैक्टर्स की वजह से बच्चे के दिमाग में एक कोग्निटिव ओवरलोड पैदा हो जाता है, और इस ओवरलोड की वजह से बच्चे की फाइट करने की कैपेसिटी कोलैप्स कर जाती है। दैट मीन्स उसके कोपिंग मैकेनिज्म, उसके कुछ भी काम नहीं आते हैं। सो अगर ऐसे फैक्टर्स बच्चे को कॉन्टिन्यूसली मिल रहे हैं तो बच्चा बिहेव किस तरीके से करेगा, हम ऐसे क्या साइंस है जिसको हम पहचाने। अगर बच्चे में ये साइंस है तो डेफिनेटली दीज आर द रेड फ्लैग्स। सो जो बच्चा है उसके मूड में काफी आपको चेंजेस दिखेंगे, सडन चेंजेस, जिसको हम मूड स्विंग्स बोलते हैं। बच्चे की डाइट और स्लीप पैटर्न बहुत ही अचानक से चेंज हो जाएंगे। बच्चा खुद को आइसोलेटेड रखेगा। दिस मीन्स कि बच्चा ना ही तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा खेलेगा जिस तरीके से वो पहले इंडल्ज होता था या खेलता था, ना ही वो रिलेटिव से ज्यादा मिलना पसंद करेगा, और ये भी पॉसिबल है कि वो अपने पेरेंट्स से ही ज्यादा बात करना पसंद ना करे। बच्चे को काफी एंगर आउटबर्स्ट भी हो सकते हैं। बच्चा ऐसे स्टेटमेंट्स भी दे सकता है कि सब लोग मेरी वजह से दुखी हैं, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, आई एम द ओनली वन जिसकी वजह से सब परेशान है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, जिन चीजों में बच्चे को पहले इंटरेस्ट आता था, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि बच्चे को पहले बैडमिंटन खेलना पसंद था, अगर बच्चे को डिप्रेशन है तो बच्चे को अब बैडमिंटन खेलना पसंद नहीं होगा। सो दीज आर अ फ्यू ऑफ द सिम्टम्स जिसको हम देख सकते हैं एंड जिसको हम रेड फ्लैग्स बोल सकते हैं। बट ये रेड फ्लैग्स क्या है? ये रेड फ्लैग्स हमें ये बता रहे हैं कि बच्चा किसी परेशानी में है, उसे हेल्प की रिक्वायरमेंट है। बच्चा हमें बता नहीं पा रहा है दैट द चाइल्ड इज सीकिंग हेल्प। ओनली दीज साइंस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड कि बच्चे को हमारी जरूरत है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू एज पेरेंट्स? सी, रीसेंट रिसर्च ये बोलती है कि अगर पेरेंट्स बच्चे के साथ ज्यादा समय स्पेंड करते हैं या फिर बच्चे के साथ एक ओपन एंड हेल्दी कम्युनिकेशन रखते हैं तो बच्चे के दिमाग में सुसाइडल थॉट्स के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। इवन डिप्रेशन के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि बच्चे से बात कैसे करें, बच्चे को कैसे फील हो कि हम उसे समझ रहे हैं, हम उसे जज नहीं कर रहे। फॉर दिस यू हैव टू फॉलो दीज 3 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज दैट लिसन टू योर चाइल्ड। हमें बस उसे सुनना है। जब भी आपका बच्चा आपके पास कोई भी कंसर्न, कोई भी प्रॉब्लम लेके आता है तो उसकी बात को काटिए मत। लेट द चाइल्ड एक्सप्रेस। अगर आपके पास बच्चे आता है और शेयर करता है और उसकी बात कट करके अगर आप बोलते हो कि व्हाट इज दिस, ये तो बहुत छोटी सी बात है, आई नो यू कैन डू इट, मुझे पता है तुम कर लोगे, हमारे टाइम पे तो और भी बड़ी परेशानी थी, हमने भी डील किया है, बी ए मैन। नो, बच्चा नेक्स्ट टाइम से अपनी प्रॉब्लम हो सकता है आपके पास लेके ही ना आए, क्योंकि उस टाइम वो सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहा था। उस टाइम उसे चाहिए था कि कोई उसे सुन ले। एंड दैट इज वेयर यू हैव टू लिसन टू योर चाइल्ड इंस्टेड ऑफ जजिंग योर चाइल्ड। द सेकेंड स्टेप, वैलिडेट व्हाट द चाइल्ड इज सेइंग। बच्चे को ये फील कराना बहुत जरूरी है कि आप उसे समझ पा रहे हो, चाहे कितनी भी छोटी प्रॉब्लम हो। लेट द चाइल्ड अंडरस्टैंड। अगर आपके पास बच्चा प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो वैलिडेशन देना बहुत जरूरी है, उसे ये फील कराना कि उसकी फीलिंग्स भी वैलिड है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी। बिकॉज सी, आई एम नॉट सेइंग कि आप उसे सोल्यूशन ना दो, सोल्यूशन देना इज इम्पॉर्टेंट, बट बच्चे को पहले सुनना और उसे ये फील कराना कि आप उसकी बात समझ रहे हो, ये ज्यादा इम्पॉर्टेंट है।
then you can come to solution. So this brings to me third step, that is solution. उसके बाद आप बच्चे को पॉजिटिवली गाइड कर सकते हो सॉल्यूशन के पाथ पे, जिससे बच्चा अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। बट जस्ट रिमेंबर दैट यू डू नॉट कंपेयर योर चाइल्ड विद सम अदर किड। आप कंपैरिजन ना करें, आप बच्चे का क्रिटिसिज्म ना करें, बिकॉज अगर बच्चे का क्रिटिसिज्म हुआ, कंपैरिजन हुआ या उसकी फीलिंग्स को वैलिडेशन नहीं मिला, तो अल्टीमेटली बच्चा अलोन ही फील करेगा एंड दिस इज नॉट हेल्दी फॉर द किड। नाउ आफ्टर डिस्कसिंग कि बच्चे को ये कैसे फील कराएं दैट यू आर देयर फॉर योर किड्स, हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स की जिसे आप काम में ले सकते हैं एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। तो जिसमें पहला टॉपिक है स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन अर्ली। हमें बातचीत बच्चे से पहले ही स्टार्ट करनी है। हमें किसी इमरजेंसी का या हमें किसी क्राइसिस का वेट नहीं करना है। हमें कैजुअली बच्चे से ऑन डेली बेसिस पूछना है कि आपका दिन कैसा गया, आज आपने क्या नया सीखा, कुछ ऐसा था जो आपको डिफिकल्ट लगा, अच्छा आपके दोस्त से झगड़ा चल रहा था ना, वो रिजॉल्व हुआ क्या। ऐसे क्वेश्चंस आपके और आपके बच्चे के बीच में जो आइस वॉल फॉर्म हो रखी है उसे ब्रेक करने में हेल्प करें। लेकिन एक कंसर्न ये आता है काफी पेरेंट्स का कि जब हम ऐसे क्वेश्चंस हमारे बच्चे से पूछते हैं तो वो कुछ इंटरेस्ट ही शो नहीं करते हैं इसका जवाब देने में, एंड दे क्लियरली से मम्मा आपको नहीं बताया, छोड़ो ना, इट्स ओके, लेट इट बी। डू यू नो व्हाई दिस इज हैपनिंग? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कभी ना कभी हमने बच्चे की बात को वैलिडेट नहीं किया, उसे ये कभी फील नहीं करवाया है कि उनकी लाइफ की बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उनकी फीलिंग्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब आप बच्चे से ऑन डेली बेसिस इंटरेक्ट करने की कोशिश करें, उनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करें, तो कुछ ऐसे सवाल भी रखें जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो। बिकॉज यूजुअली ये होता है कि हम मेंटल हेल्थ के कंसर्न्स को लेके खुद ही इतने डरे हुए होते हैं दैट वी डू नॉट टॉक अबाउट इट टू आवर किड्स। जिस तरीके से हेडेक नॉर्मल है, वैसे ही बच्चे के एंगर बर्स्ट को भी हमें नॉर्मलाइज करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो जस्ट एंटरटेन इट। आपको यहाँ पे बच्चे को सिखाना होगा कि कैसे इस गुस्से को बाहर पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज करना है। एंड फॉर दैट आप भी कुछ पेरेंटिंग टिप्स से रिलेटेड वीडियोस या फिर पॉडकास्ट सुने ताकि आपकी नॉलेज भी मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग इंक्रीज हो। इससे हम बच्चे को ये मैसेज दे रहे हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स का आना नेचुरल है, which brings me to the next point, that is seeking professional help. Yes, आप ऑब्जर्व करिए कि क्या बच्चे में ऐसे सडन चेंजेस आए हैं। ऑब्जर्व करने के बाद आप एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट से कनेक्ट करिए और ये सारी चीजें आप उनके साथ डिस्कस करिए। अगर साइकोलॉजिस्ट आपको कुछ स्ट्रेटजीज सजेस्ट करते हैं तो उसे इम्प्लीमेंट करिए और बच्चे की काउंसलिंग स्टार्ट करवाइए। डियर पेरेंट्स, हम बच्चों की परफॉर्मेंस यूजुअली उनके एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड से ही करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उनका सबसे बड़ा रिपोर्ट कार्ड है उनकी मेंटल वेलबींग। डिप्रेशन, सुसाइड, एंजाइटी, ऐसे टॉपिक्स पे बच्चों से बात कीजिए, उन्हें सोल्यूशन दीजिए, ऑल्टरनेटिव सजेस्ट कीजिए। क्या पता ये किस दिन काम आ जाए, आपके बच्चे के नहीं तो किसी और के बच्चे के। सो पेरेंट्स, एक वादा कीजिए खुद से कि आपका बच्चा अकेला नहीं है, आप उसके साथ हैं। And this is going to be their biggest strength. Thank you so much. If you have any concerns जो कि आप डिस्कस करना चाहते हैं, इसके बारे में बात करना चाहते हैं या और जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बताइए। नमस्कार।